हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम अभी। अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स है ये सेशन। आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो और साथ में बेल आइकॉन दबा दो। अब ये सेशन हिंदी मीडियम में है, आप मेरे बात करने के तरीके से समझ गए। अगर आप इंग्लिश का सेशन देखने आए थे, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन ऑल्सो। इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। प्लीज देखते ही देखते आपको पता चल जाएगा। पहला पेज पढ़ोगे जिसपे 6-7 क्वेश्चन होंगे, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी, जो क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आ जाएगा वो पढ़ाऊंगी। बस इतना बता दूं कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, तो हम अगर स्टार्ट करेंगे तो हम इंडिया इन फोकस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन इंडिया इन फोकस। अब इंडिया इन फोकस हमारा टाइटल है, हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इंडिया इन फोकस के अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो पहला क्वेश्चन बिम्स्टेक के बारे में है। ठीक है, पहले तो बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट सा टर्म है जिसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है जी, हम कह रहे हैं पहली बार इसका कोई बिजनेस मीट हुआ, दिल्ली में हुआ, और होस्ट करने वाला, ऑर्गेनाइज कराने वाला कौन था? तो सुनिए ध्यान से, मैंने कहा बिम्स्टेक का पहला बिजनेस समिट हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। तो आपसे वेन्यू पूछा जाएगा, किसका हुआ? ये थोड़ा रेयर है, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बिम्स्टेक का पहला समिट कहां हुआ, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कौन होस्ट करा रहा था, किसने ऑर्गेनाइज कराया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर इस इवेंट को, इस बिजनेस समिट को ऑर्गेनाइज कराया था। तो होस्ट कर रहा था कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके साथ मिलकर? सीआईआई के साथ मिलकर। सुनिए ध्यान से, सीआईआई ही बोला जाता है। मेरी आदत है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज बोलने की, जिससे आपको इंडस्ट्रीज और बिजनेस वाली बात, इंडस्ट्रीज और बिजनेस वाली बात स्ट्राइक करे और याद रहे कि सीआईआई होस्ट कर रहा था, बिजनेस समिट हुआ था पहला बिम्स्टेक का न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज 43rd साइट ऑन यूनेस्को। अच्छा सुनिए ना, क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक नया नाम और ऐड हुआ। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक नया नाम ऐड हुआ। अब आपको ये बताऊं कि 46वां नंबर का सेशन हो रहा था वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का, ये भी न्यू दिल्ली में हो रहा था। ठीक है, समझ गए आप? मैं कह रही हूं वर्ल्ड हेरिटेज, सुनिए ध्यान से, जब हम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की बात करते हैं जिसमें हम किसी नए इंडियन साइट को, नई इंडियन जगह को ऐड होता हुआ देखते हैं, तो जब वो चीज ऐड होती है तो वो हमारे लिए भी बड़ा प्राइड वाला मोमेंट होता है। 46वां सेशन चल रहा था, 46वां सेशन चल रहा था, न्यू दिल्ली में चल रहा था। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का सेशन चल रहा था जिसमें इंडिया का एक साइट ऐड हुआ है। वो साइट का नाम है, सुनिए, इंडिया का 43rd साइट। अब ये सेशन में और साइट में कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या कहा? 43वां साइट है इंडिया का जो ऐड हुआ है, लेकिन जो सेशन चल रहा था वो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का, वो 46वें नंबर का था। तो ये जो 43rd और 46 लिखा है, इस पे प्लीज ऐसा सवाल नहीं, गूगल करिए थोड़ा सा जा करके, माउंट देखिए क्या होता है। मैं तो मॉयडैम्स कह दूंगी और आपको ये समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन कितना खूबसूरत सा है, कितना ब्यूटीफुल सा है। माउंट बेरियल सिस्टम है, माउंट ऑफ डेड सुनते आते, माउंट ऑफ डेड सुनते आते हैं, ये वर्ड लिखा है माउंट बेरियल सिस्टम, बरियल नहीं, बेरियल सिस्टम ऑफ अ होम डिनेस्टी ऑफ असम।
डिनेस्टी और डायनेस्टी दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आप जैसे मर्जी प्रोनाउंस करिए। आप मुझे पता है इसे डायनेस्टी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिनेस्टी या डायनेस्टी, अहोम डिनेस्टी की बात हो रही है, असम की अहोम डिनेस्टी की बात हो रही है। इस डिनेस्टी का एक माउंट बेरियल सिस्टम, सुनिए जरा, माउंट ऑफ डेड, आप मोहनजोदाड़ो बोलते हो, याद आता है आपको वो हड़प्पा वाला मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो जो भी आप बोलते हो उसे, वो माउंट ऑफ डेड, ठीक है, जहां पर ढेर लगाते जाते हैं ना किसी चीज का, जैसे बॉडीज का ढेर लगाते जा रहे हैं, पाइल अप हो रहा है, वो माउंट ऑफ डेड जो है, वो माउंट ऑफ डेड जो है मोहनजोदाड़ो, वही माउंट वर्ड यहां पे इस्तेमाल किया। तो मोयडाम्स क्या है आपको यहां पर क्लियर किया जा रहा है। आप पिक्चर देखोगे, आप देखोगे कि कितना कितना ब्यूटीफुल सी साइट है। हम कह रहे हैं मोयडाम्स जो है वो माउंट बेरियल सिस्टम है अहोम डिनेस्टी असम वाली का, ठीक है। इसे 43वां वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंडिया का 43वां साइट बना के ऐड किया गया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं इंडिया के 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की। तो इंडिया का 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर। अदर 3 जयपुर, मलप्पुरम एंड मैसूर या फिर मैसूरू, आपके लिए मैसूरू, बैंगलोर, ये बेंगलुरु वो वाला रिलेशन, मतलब मैं कर्नाटका की बात कर रही हूं, ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है, ये राजस्थान है। ये जो पहली 3 है ना, ये 2015 और 18 के समय वाली, मतलब इस समय के आसपास इन्हें ऐड किया गया था। इंडिया का क्राफ्ट सिटी 3 पहले से है, ठीक है, जिन्हें क्राफ्ट सिटी कहा जाता है। जयपुर क्राफ्ट के लिए कितना ज्यादा जाना जाता है, या पहले से जानते हो, अगर आप गए हो जयपुर तो आपको ये बात पता है, नहीं भी गए हो तब भी आपको पता हो क्योंकि आपने बहुत सुना है। जयपुर है, मलप्पुरम है, मैसूरू है, हम कह रहे हैं 3 ऑलरेडी इंडिया की तरफ से हम कह रहे हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी लिस्ट में एडेड है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के अंदर इंडिया की 4थी सिटी जो ऐड हुई है वो है श्रीनगर। समझ गए, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टिमोर लेस्टे। एक बात सुनिए, आपने हर जगह के करंट अफेयर्स देखे, मेरे करंट अफेयर्स पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, प्लीज सुनिए। बहुत ज्यादा बैकग्राउंड जान के आपका फायदा नहीं होगा क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो करंट अफेयर्स में से पूछा जाएगा, उसकी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड स्टोरी मत याद रखिए। सीधा जो क्वेश्चन बनता है एक पैसेज पढ़ने के बाद वही आपके सामने मैं लाती हूं, देखिए। टिमोर लेस्टे या फिर टिमोर लेस्टे, टिमोर लेस्ट इंग्लिश में बोला जाता है। पोर्टुगीज जो है, पहले तो आपको ये बताऊं ये है क्या। टिमोर लेस्ट जो है या टिमोर लेस्टे जो है, देखिए जैसे लोकल्स प्रोनाउंस करते हैं पोर्टुगीज प्रोनाउंसिएशन, वो टिमोर लेस्टे है, ये एक देश है। एक्चुअल में पुर्तगाल जो है, जो पोर्टुगीज हैं, जो गोवा पर भी राज कर रहे थे, तो हम कह रहे हैं वही पोर्टुगीज जो है इस टिमोर लेस्टे पर भी राज कर रहे थे। अब आपको बताऊं तो इंडोनेशिया भी राज कर रहा था इन पर, तो ये फ्री हो गए। अब फिर ईस्ट लेस्टे या फिर टिमोर लेस्टे, जैसे मर्जी कहें। एक्चुअल में ना हमारे, देखिए आपने तो देश का नाम सुना नहीं है, लेकिन हमारी राष्ट्रपति को इन्होंने अपना हाईएस्ट ऑनर दिया है, तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप इसको जिस मर्जी तरीके से प्रोनाउंस करिए। इंग्लिश में जनरली टिमोर लेस्ट बोला जाता है, आप टिमोर लेस्टे अगर आप घुसना चाहें उनके अपने प्रोनाउंसिएशन में, कंट्री का नाम है टिमोर लेस्टे। हम कह रहे हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इनका, ग्रैंड ऑफ ऑनर, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ टिमोर लेस्टे। ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझ पाए बहुत अच्छा, नहीं समझ पाए अब रिवीजन पे आप शायद याद हो जाए। सुनिए ध्यान से, अगर वीडियो पूरा देखना पड़ रहा है तो मजबूरी नहीं है, क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आ जाएगा, देख लीजिएगा। आप एग्जाम लेके आएंगे, आप, मुझे पता है, विश्वास करिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे पता है क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ और पेपर्स भी देखती रहती हूँ, इसीलिए आपको बोल रही हूँ अच्छे बच्चे की तरह पूरा वीडियो देखिए, बेनिफिट होगा। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आपको ये बात अच्छी लगेगी, देख लीजिएगा। आपको जहां से भी पढ़ना है पढ़िए,
कलेक्शन ऐड करते रहिए, बट मेरे नोट्स अलग से बनाते रहिए, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा कि इतने कराए हुए क्वेश्चन आए जो आप फीडबैक में आके मुझे बताओगे ना पक्का से। अच्छा सुनो, रिवीजन, इंडिया इन फोकस टाइटल है फर्स्ट बिम्स्टेक का बिजनेस समिट हुआ न्यू दिल्ली में। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर इसको होस्ट किया था। फिर न्यू दिल्ली में 40वां सेशन हो रहा था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जिसमें इंडिया का 43वां साइट जोड़ा गया, जो मोइडाम्स है, जो माउंट बेरियल सिस्टम है अहोम डिनेस्टी का असम का। इंडिया का चौथा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर, पहले से ही जयपुर, नेक्स्ट मलप्पुरम और मैसूरू इसका पार्ट है। तिमोर लेस्ते का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, जो प्रेसिडेंट मुर्मू को दिया गया। क्वेश्चंस अच्छे हैं, और ना जब मैं ये बात बोलूं कि आप औरों से पढ़ते हो करंट अफेयर्स, मुझे पता है, लेकिन विश्वास करो आपको यहाँ से क्वेश्चन और नए मिलते होंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जैसे अब तिमोर लेस्ते हैं कोई लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको पूरा सेशन देखना पड़ता है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन काम का मिलता है। तो ऐसा मत करिए, टाइम थोड़ा सा बचाइए। मैथ्स भी है आपके पास, रीजनिंग भी है आपके पास, GS भी है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल GS वाले सेक्शन में और जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में करंट अफेयर्स से ही आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने की, ठीक है, लेकिन कम है आपको पता है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बोला जब तक सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे नहीं, बहुत ज्यादा व्यूअर्स होंगे नहीं, हम बहुत लंबा वीडियो डाल भी नहीं पाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि चैनल का सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ेगा, हम लंबे वीडियोस डाल पाएंगे जैसे कि हम पुराने चैनल पे डालते थे। एनीवे, अब लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स है गवर्नर्स की। गवर्नर्स जो है नई स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी कौन सी है, कितनी है, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इतना हाथ एक बच्चे को चलाना चाहिए, क्योंकि मुझे देखने दीजिए कि आपको कितना आता है, ठीक है। कितनी यूनियन टेरिटरीज अभी हैं आप कमेंट करके बताएंगे, और कितनी यूनियन टेरिटरीज में नाम क्या है इनका ये बताइए। अब ये नए हैं, इसीलिए सुनिए कि यूनियन टेरिटरी के अंदर मैंने लास्ट क्वेश्चन में लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखा है, ठीक है। बाकी स्टेट्स में गवर्नर्स हैं, अब हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी के, तो यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे कि दिल्ली में है, आप जानते हैं ये बात। तो अब आप क्या बताने वाले हैं मुझे, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। एनीवे, गवर्नर से स्टार्ट करें तो राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ किशन राव बागड़े। 5 बार बोलने पे भी याद नहीं होगा, मुझे पता है, मैं आपकी दयनीय अवस्था जानती हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए। 5 बार बोलिए, आधे एक बार याद करिए, आधे अगली बार याद करिए, इसीलिए बोल रही हूं लिख लो लिख लो, लिखने से अपने हाथ से ज्यादा याद होता है। फिर बोल रही हूं हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के गवर्नर। तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा, तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार। प्लीज सुनो ध्यान से, अगर हम बार बार बोलते हैं कई बार नहीं याद होता, लेकिन आप ये तो सोचो अगर मैं बोलूं एक क्वेश्चन इनमें से आ ही जाएगा तो इस मजबूरी में मन मार के याद कर लो। पक्का से कर रहे हो, करो, अच्छे बच्चे की तरह करो। राजस्थान हरिभाऊ किशन राव बागड़े, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ठीक है। 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा, जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के गवर्नर हैं। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार, हमने पॉज लिया था क्योंकि हम इनको रिवाइज करना चाहते थे। छत्तीसगढ़ के रमन डेका, छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमन डेका। अब देखिए, आप इसे रामन मत बुलाइएगा, भगवान का वास्ता है, वो कोरिया वाली रामन नहीं हम बोल रहे हैं यहाँ पे, हम रमन डेका ही बोलेंगे इनको, क्योंकि हम इंडिया के हिसाब से काम कर रहे हैं, कोरिया के हिसाब से नहीं। तो मेघालय CH विजय शंकर, CH विजय शंकर, ये मेघालय के गवर्नर। महाराष्ट्र CP राधाकृष्णन, महाराष्ट्र CP राधाकृष्णन। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, ये है गुलाब चंद कटारिया। दोनों जो पोजीशंस हैं हैंडल करते हुए
हम कह रहे हैं गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ के ये है और पंजाब के गवर्नर भी यही हैं, गुलाब चंद कटारिया। असम और मणिपुर के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। एक सवाल है, जरा बताइए, एक वीडियो में मैंने ये बताया था कि एक व्यक्ति, एक इंसान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है एक ही टाइम पर। यह आर्टिकल कौन सा है? यह आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके ये भी बताएंगे आप। कुछ मेरे को लगता है दोनों में से आपको पक्का आता होगा, ठीक है। मैं सही और गलत बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है यूनियन टेरिटरीज कोई 9 लिखेगा, कोई 8 लिखेगा, कोई नाम नहीं लिखेगा, कोई सिर्फ 8 और 9 लिख करके छोड़ देगा, कोई कुछ लिखेगा ही नहीं, आएगा देखेगा और चला जाएगा। तो ऐसे मत करिए, पढ़ना चाहता है ना तो ठीक से पढ़िए, 8 9 लिखते जाइए, जो आपको ठीक लगे। नाम जरूर लिखिए यूनियन टेरिटरीज का कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोली है, आर्टिकल अनुच्छेद बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, जिसके अंदर एक समय पर एक ही आदमी 2 स्टेट्स का या एक से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? चलिए ना। छत्तीसगढ़ रमन टेका, मेघालय CH विजय शंकर, महाराष्ट्र CP राधाकृष्णन और पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया, असम और मणिपुर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इसके बाद में पुडुचेरी, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है के कैलाश नाथन, ठीक है जी। तो के कैलाश नाथन। तो क्वेश्चंस थोड़े से याद हो गए और अगर नहीं हुए हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आप यही कर सकते हो कि लिखो और बाद में एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, हम जब स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला पेज, अब ये ओलंपिक्स के बारे में है। ओलंपिक्स आप सबसे पढ़ चुके हो, आपको नहीं लग रहा नहीं देखना ये पार्ट, कोई बात नहीं, मैं खुद ही बोल रही हूं। लेकिन अगर आप देख लोगे शायद एक बार रिवाइज ही हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा, नहीं लाइक किया है तो मैं तो इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ, प्लीज लाइक कर देना, मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन आए इसके लिए बेल आइकॉन दबाना पक्का से। कोर्स हमसे लेना चाहते हो, एसएससी बैंक किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, हम इस तरह की भाषा में और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाते हैं। तो हमारे पास लाइव क्लासेस हैं, हमारे पास वीडियो कोर्स है, हम हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी आपके घर तक पहुंचाते हैं। नंबर्स नीचे दिए गए हैं, डायल करिए, बात करिए एग्जीक्यूटिव से। अगर आपको किसी से बात नहीं करनी है तो online.vidyaguru.in हमारी वेबसाइट है, उस पर चले जाइए, online.vidyaguru.in उस पर चले जाइए। जो कोर्स आपको ठीक लगता है, लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं। आप करंट अफेयर्स देखिए, सुनिए। स्पोर्ट्स अपडेट्स में पेरिस ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो आप समझ गए कि 33rd ओलंपिक गेम्स पेरिस जो था वो वेन्यू था, पेरिस ओलंपिक्स से आपको पता चल गया। अच्छा किसी ने टोक्यो बोल दिया, किसी ने पैरालंपिक्स के साथ कुछ नया कोई सिटी का नाम जोड़ दिया, ठीक है, पेरिस जैसे यहाँ पे जुड़ा है। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि इस बार का वेन्यू पेरिस है। तो ये पेरिस ओलंपिक्स का मतलब पेरिस के ही ओलंपिक्स नहीं है कि हर बार नया कोई सुनोगे जगह और उसको ओलंपिक्स वहीं के बना दोगे, तो ऐसा नहीं है। तो हम कह रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 वाले, मतलब ओलंपिक्स 2024 वाले ओलंपिक्स गेम्स जो पेरिस में हुए, हमारी तरफ से ये विजेता है, ठीक है, विनर्स हैं, इतने ही मेडल्स हैं। तो सुनिए ध्यान से, हम कह रहे हैं सबसे पहली बात में नीरज चोपड़ा। अब ये जावलिन वाले हैं, ये आप जानते हैं, तो हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की, ठीक है। मैंने क्या बोला, जावलिन वाले। अगर आप बात करें मनु भाकर की, तो ये शूटिंग है, ठीक है, आप ये जानते हैं ना, ये शूटिंग है, ये शूटिंग वाली है। सो इज द केस विद मनु भाकर एंड सर्बजोत सिंह, ये भी शूटिंग वाले हैं। अब स्वप्नील खुसाले की बात करें तो ये स्वप्नील खुसाले भी शूटिंग वाले हैं, ठीक है जी। अमन सहरावत फ्री स्टाइल रेसलिंग में, देखिए एक बात आपको बताऊं, मैंने नीरज चोपड़ा का नाम ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये बताऊं कि ये सिल्वर वाले हैं। दुख की बात यह है कि ओलंपिक्स में इस बार एक भी गोल्ड नहीं आया, जिसमें आपने बहुत सारे लोगों को
हमारे देश की पॉपुलेशन के ऊपर बहुत सारी बातें करते सुना होगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उसके बाद एक भी गोल्ड नहीं आया। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, नहीं आया तो बहुत सारे स्पोर्ट्स थे, बहुत सारे एथलीट्स थे। तो अगर मैं बात करूं एथलीट्स की तो लगभग 10,000 एथलीट्स थे। तो 33वें नंबर का ओलंपिक गेम्स हो रहा था। ठीक है, जस्ट सम बैकग्राउंड, हम कह रहे हैं बच्चों कि 33वें नंबर का ओलंपिक गेम्स हो रहा था, पेरिस में हो रहा था। लगभग 10,000 एथलीट्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। लगभग 32 के आसपास स्पोर्ट्स होंगे, तो 32 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन हो रहा था। अब आप देखें तो यूएसए टॉप पर रहा, चाइना सेकंड नंबर पे रहा। अब दुख की बात यह है, इंडिया का रैंक, इंडिया का नंबर, वो मैं आपको नीचे अभी थोड़ा देर में पेज पलटा के दिखाती हूं, लेकिन आपको ये बता दूं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट वाले लोग हैं, इन्हें याद करिए। 33वां ओलंपिक गेम्स पेरिस में, जिसमें यूएसए टॉप पर रहा। लगभग 32 स्पोर्ट्स थे टोटल, जिसमें 10,000 एथलीट्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो कितना बड़ा इवेंट होता है आप जानते हैं। तो ओलंपिक्स में पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। सुनिए ना, मैं क्या कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि यहां पर अमन सहरावत रेसलिंग वाले, ठीक है, ये 57, आप सिर्फ रेसलिंग मत लिखिए, आपको रेसलिंग लिखने से भूल जाएगा। 57 kg फ्री स्टाइल लिखिए साथ में। तो 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग लिखिए, इसमें ब्रॉन्ज, इंडियन हॉकी टीम भी ब्रॉन्ज, सारे ही ब्रॉन्ज वाले हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। अब अगर बात करूं नीरज चोपड़ा की, तो यही एक सिल्वर वाले, बाकी नीचे सारे ब्रॉन्ज वाले। ठीक है, एक बार और, नीरज चोपड़ा जैवलिन सिल्वर। तो मनु भाकर जो है वो शूटिंग से 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन, ठीक है, महिलाओं वाली कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल की बात हो रही है, जहां पर ये ब्रॉन्ज लाई है। अब ये एक ऐसी महिला बनी है, कई बार आप ये सुनिए, आप ये बातें औरों के लिए बाहर से सुनते हैं, लेकिन इंडिया में कोई महिला, पहली बार कोई महिला खिलाड़ी एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल लाए, ये पहली बार हुआ है। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनु भाकर जो है, हम कह रहे हैं सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में भी ब्रॉन्ज ले आई। तो एक तो था विमेन वाला इवेंट, एक था हम कह रहे हैं मिक्स्ड वाला इवेंट, जिसके अंदर एक महिला एक पुरुष है, वो भी 10 मीटर वाला है। स्वप्निल खुसाले तो 50 मीटर पिस्टल, 50 मीटर एयर पिस्टल है। हम कह रहे हैं ये स्वप्निल कुसाले हैं, ये भी शूटिंग वाले हैं, ये इसमें लाए हैं। अमन सहरावत, मैंने कहा रेसलिंग 57 किलोग्राम्स फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज लाए हैं। इंडियन मेन हॉकी टीम है, ये मेन इवेंट है। मेन्स इवेंट में पीआर श्रीजेश, अभी आप जो मैं ये आपको पढ़ा रही हूं कि आप पीआर श्रीजेश पढ़ेंगे कि जैसे ब्रॉन्ज आया उसके साथ पीआर श्रीजेश ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो वो पीआर श्रीजेश, फ्लैग बेरर ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक्स, पीआर श्रीजेश एंड मनु भाकर, ये याद हो जाएगा मुझे लगता है। और यहीं पर जैसे ही ब्रॉन्ज आया, गोलकीपर सुनने में आएगा आपको, कोच सुनने में आएगा आपको, पीआर श्रीजेश हॉकी से रिलेटेड है, ये बात मेरे को आपके लिए, मतलब आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज लाई, अमन सहरावत ब्रॉन्ज लाए, स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज लाए, मनु भाकर सरबजोत सिंह भी ब्रॉन्ज लाए। मनु भाकर भी ब्रॉन्ज लाई, 2 बार हो गया, लेकिन है तो वो इंडिपेंडेंट है वुमेन कैटेगरी में और नीचे मिक्स्ड है। और नीरज चोपड़ा लाए सिल्वर। तो प्लीज याद करिए, एक बार इस पेज को देखिए, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट जो है 40 गोल्ड के साथ टॉप पे। देखिए हिसाब से देखा जाए तो चाइना और यूएसए कंपटीशन देखिए कि गोल्ड से ही कोई आदमी फर्स्ट पे रहना चाहिए हिसाब से देखा जाए तो। बट एनीवे, तो हम कह रहे हैं कितने ज्यादा, 126, ये देखिए 91, 45, 53, और ये देखिए। तो आप थोड़ा सा देख करके हताश होंगे, मैं जानती हूं। तो आपने कहा है कि पीछे पढ़ा चुकी हो, जी मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूं, देख लीजिए आप। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये इनके टोटल मेडल लिस्ट है, ये आप देख लीजिए। हमारे 6, और मैं आपको ये बता चुकी हूं, एक बार फिर देख लीजिए। और इसके साथ मैं अभी रैप अप कर रही हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आप इंग्लिश का सेशन देखने आए थे, दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।